जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत से पिटने के बाद खुद को विजयी घोषित करके जश्न मनाया था, ठीक वैसे ही ईरान भी खुद को विजयी बताकर जीत का जश्न मना रहा है। That have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? दोस्तों, ट्रंप को इस्राइल ने धोखा दिया, ईरान ने सीजफायर को सीरियस ही नहीं लिया। ईरान की तरफ से बयान भी अब आ गया है कि हमने इस्राइल के साथ सीजफायर किया ही नहीं है। तो आखिर हुआ क्या है, बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो में। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा व्हाइट हाउस के लॉन में किस तरह से फट गया है, ट्रंप इस्राइल से क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा है, बात गाली वाली तक पहुंच गई है। लाइव कैमरे पर भद्दी भाषा बोलते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू को यानी कि इस्राइल को लताड़ा है सार्वजनिक रूप से पहली बार। इस्राइल को ट्रंप से गाली मिल रही है और ईरान को प्यार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कहते हैं दोस्त वो जो मुश्किल वक्त में साथ दे, लेकिन यहाँ मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त ट्रंप ने जो किया वो दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। ईरान से तेल भारत नहीं खरीद सकता है, लेकिन चीन को ट्रंप इजाजत दे रहे हैं। और चीन क्या कर रहा है? अरुणाचल घुसपैठ पर सरकार चुप है। उधर अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया, ईरान ने जीत का जश्न मनाया और गोदी मीडिया कह रही है कि ईरान तो पाकिस्तान जैसा है, पाकिस्तान जैसी हरकतें कर रहा है। क्या बेशर्मी की है हमारे देश की मीडिया ने, बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो में। इसके अलावा भी बहुत कुछ लेकर हाजिर हूँ सुबह सुबह इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश की लाइक जरूर से कर दिया करिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ ईरान इस्राइल की जो सीजफायर है उसके बाद की जो अपडेट है वो आपको बताने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस्राइल और ईरान के बीच सीजफायर का ढोल अमेरिका पीट रहा है, लेकिन ईरान तो इसे सीजफायर मान ही नहीं रहा है। सीजफायर की खबर के बाद इस्राइल ने बयान ये दिया कि हमने ऑपरेशन के सारे मकसद अपने पूरे कर लिए हैं, अब ट्रंप के सुझाव पर सीजफायर मान रहे हैं। लेकिन अगर ईरान ने हमला किया तो जवाब जरूर देंगे। पर ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका और इस्राइल को झुका दिया। यही नहीं, ईरान ने साफ साफ ये कहा है कि हमारा इस्राइल से कोई सीजफायर नहीं हुआ है, अगर हमला रुका तो हम भी रुकेंगे। देखिए, ये खबर आपकी स्क्रीन पर साफ साफ इसमें लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस्राइल के साथ हमारा कोई सीजफायर नहीं हुआ, अगर वे अपने हमले बंद कर देगा तो तेहरान भी गोलीबारी बंद कर देगा। यानी किसी ने पूरी तरह सीजफायर माना ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीजफायर के ऐलान के बाद भी दोनों तरफ से जो है हमले हुए हैं। इसके बाद ट्रंप गुस्से में आ गए। पहली बार इस्राइल पर बरसे हैं ट्रंप, इस्राइल पर बरसे, लेकिन ईरान पर प्यार जताया ट्रंप ने। कैसे वो आपको बताऊंगी मैं आगे, लेकिन पहले इस्राइल पर गुस्से की ट्रंप की बात करते हैं। जैसे ही डील हुई, इस्राइल ने फिर से ईरान के सैन्य ठिकानों पर बम बरसाया। जवाब में ईरान ने ड्रोन दागे इस्राइल पर। ये देखकर व्हाइट हाउस के लॉन में कैमरे के सामने ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं इस्राइल से खुश नहीं हूं। वो डील होते ही बम फेंकने निकल गए। वो बोले कि मैंने कहा था सब शांत हो जाओ, लेकिन दोनों को ही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। ट्रंप ने लाइव ये कहा कि इजराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लेन्स विल टर्न अराउंड एंड head home while doing a friendly plane wave to Iran, nobody will be hurt। यानी कि इस्राइल ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा है, सभी विमान वापस लौट जाए और ईरान की तरफ दोस्ताना प्लेन वेव करते हुए घर लौट जाए, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, पायलट्स को अपने वापस बुलाने की इस्राइल को जो है बात ट्रंप की तरफ से कही गई। स्क्रीन पर खबर भी है, आप देख पा रहे होंगे। मतलब ट्रंप अब इस्राइल को भी आदेश दे रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ। एक रिपोर्टर ने जब ये पूछा कि क्या अब डील टूट गई है, जो सीजफायर डील है वो टूट गई है, तो ट्रंप बोले दे डोंट नो व्हाट द, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा तो आप खुद सुन लीजिए क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगी। Really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that?
सुना दोस्तों आपने, ऐसा लग रहा है कि मोहल्ले का कोई छपरी लड़का जो है वो गाली दे रहा है। ऐसी भाषा कोई राष्ट्रपति बोलता है क्या? ना काम में जो है गंभीरता है और ना भाषा में इनकी संयम है। खैर, ट्रंप ने साफ ये भी कहा है कि हमने डील की और इसराइल ने तुरंत बम बरसा दिए, इस तरह तो शांति नहीं आएगी। ये पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसराइल को सार्वजनिक रूप से लताड़ा है दोस्तों, मीडिया के सामने। खैर, दूसरी तरफ ईरान पर प्यार भी जताया है ट्रंप ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान ने हमला अपनी शर्तों पर रोका है, यानी कि जो सीज फायर का ढिंढोरा पीटा जा रहा है अमेरिका द्वारा, वो अपनी शर्तों पर क्या है। अमेरिका को झुकाकर सीज फायर की बात ईरान ने कही और यह अब साबित भी हो गया है ट्रंप के एक बयान से। जी हाँ, ट्रंप के एक बयान से साबित हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन अब ईरान से तेल खरीदना जारी रख सकता है। उम्मीद है कि वे अमेरिका से भी खूब तेल खरीदेगा। ऐसा करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। अब दोस्तों मतलब साफ है, अमेरिका अब ईरान पर लगे प्रतिबंधों को लेकर चीन को छूट दे रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये ईरान पर से पाबंदियों को धीरे धीरे हटाने की शुरुआत है और क्या ट्रंप को अब ईरान से व्यापार में फायदा दिखने लगा है। दोस्तों, भारत ने 2019 से ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था क्योंकि ट्रंप सरकार ने जो है वो धमकी दी थी भारत को। अब वही ट्रंप चीन को खुली छूट दे रहे हैं। मोदी जी ने तो ट्रंप को अब की बार ट्रंप सरकार कहा था, तो फिर उनके दोस्त भारत को क्यों रोक रहे हैं और चीन को क्यों छूट मिल रही है। लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। जब अमेरिका जो है ईरान पर इतना मेहरबान हो गया तो सवाल उठाने अब लाजमी भी हो गए हैं। सीज फायर के बाद अमेरिका की असलियत तो सामने आ गई है, साफ साफ आपने देखा, आ रही है धीरे धीरे करके। लेकिन हमारे देश में देखिए क्या चल रहा है। आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने खुद पहल करके सीज फायर की बात की क्योंकि ईरान के मिसाइल हमलों ने इसराइल और अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। ईरान इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है। वहां जश्न का माहौल है। ईरान की जनता सड़कों पर निकली और खुशी मनाई। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे क्योंकि उनकी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन इंडिया में टीवी चैनल्स पर जो है एंकर ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि देखिए ईरान भी पाकिस्तान जैसा बन गया है, वहां पर भी उसी तरह जश्न मनाया जा रहा है। ईरान की जीत देखकर पेट में इनके दर्द हो गया है। आज तक जैसे चैनल ईरान की तुलना पाकिस्तान से अब कर रहे हैं। भाई, तुम्हारी नजर में अगर कोई मुस्लिम देश अमेरिका को टक्कर दे दे, जश्न मनाए, तो वो पाकिस्तान बन जाता है। देखिए आप खुद अपनी आंखों से किस तरह की बातें गोदी मीडिया में बेशर्मी के साथ की जा रही है। ईरान ने भी सीज फायर की घोषणा तो की है, लेकिन वो इस युद्ध को अपनी जीत बताकर प्रचारित कर रहा है। उसका कहना है कि उन्होंने अपने दुश्मन देश यानी इजराइल, अमेरिका को हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान में पाकिस्तान की ही तर्ज पर जीत की खुशी में परेड निकाली जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत से पिटने के बाद खुद को विजयी घोषित करके जश्न मनाया था, ठीक वैसे ही ईरान भी खुद को विजयी बताकर जीत का जश्न मना रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद अमेरिका से गुहार लगाकर सीज फायर करवा रहा है, पर जो मीडिया है हमारे देश में उसे तकलीफ है कि ईरान क्यों नहीं झुका। आज तक ने बाकायदा पैकेज बनाकर कहा कि ईरान भी पाकिस्तान की तरह जश्न मना रहा है। भाई, तुम्हारा इतिहास ज्ञान इतना कमजोर है या तुम जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हो। ईरान वही देश है जो अमेरिका को खुलेआम चुनौती देता है। पाकिस्तान तो अमेरिका के बिना IMF का लोन तक नहीं ले पाता है। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। मिस्र की सीमा पर खतरे का अलर्ट है क्योंकि हजारों इसराइली शरण लेने पहुंचे हैं। ईरान के हमले से दहशत जो है वो अभी भी इसराइल में मची हुई है। हजारों इसराइली मिस्र भागे हैं। मिस्र की सुरक्षा एजेंसियां अब चिंतित हैं कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद इस मौके का फायदा उठा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर एक भी एजेंट काहिरा या अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया तो बड़ा खतरा बन सकता है। मिस्र ने टूरिज्म से जुड़े शहरों जैसे ताबा, दहाब, नुएबा और शर्म अल शेख में
सेना भेज दी है। मिस्र को डर है कि अगर किसी इस्राएली पर हमला हुआ तो उसका असर घरेलू शांति, टूरिज्म और विदेश नीति पर पड़ेगा। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर मोसाद ने यहाँ कोई नया सेल जो है वो बना लिया तो हमारे लिए बड़ी परेशानी होगी। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।